सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द रेडियो वर्ल्ड में। मैं हूं आपका होस्ट अनंत और आज हम लेकर आए हैं एक और बेहतरीन कहानी। ये कहानी एक गांव की है जहां पर एक परी और एक शैतान रहता है। परी और शैतान के बीच में जंग है कि कौन जीतेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी की शुरुआत होती है अन्नकूट नामक एक गांव से। असल में यह एक गांव नहीं था, यह पृथ्वी का स्वर्ग था। इस गांव में तकरीबन 2000 लोग रहते थे और इस गांव में इतनी प्राकृतिक सुंदरता थी कि इस गांव में कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता था। इस गांव की एवरेज उम्र थी 200 साल। 200 साल तक व्यक्ति जवान का जवान रहता था। उसके बाद 200 साल बाद व्यक्ति थोड़ा बूढ़ा होना स्टार्ट कर होता था। और यहाँ पर लोग तकरीबन 800 साल जीते थे। 800 साल की उम्र होती थी इस गांव में और इस गांव में पूरी तरह से खुशहाली थी। हर तरफ हरियाली, पहाड़, नदियाँ, तालाब और खुशियाँ ही खुशियाँ। इस गांव की एक खासियत थी कि इस गांव में कोई भी कभी भी किसी की मदद के लिए पीछे नहीं हटता था। हर व्यक्ति हर वक्त हर समय हर किसी की मदद के लिए आगे बढ़ता था। किसी को किसी से कोई जलन भावना नहीं थी। कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं था। यह गांव एक समान था। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब एक साथ रहते थे। कोई भी किसी से बैर नहीं रखता था। कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं। सब बस एक ही धर्म को मानते थे और वो है इंसानियत का धर्म। इनकी पूजा ही थी दूसरों की मदद करना। और इस गांव की रक्षा करने के लिए एक परी वहाँ रहती थी, जो किसी को दिखती तो नहीं थी, पर जब इस गांव पर संकट आता था तो वो इनके सामने आके इनको मार्ग दिखाती थी। वो कोई चमत्कार नहीं करती थी, वो बस इनको एक रास्ता दिखाती थी, एक सच्चाई का रास्ता जिस पर चलकर ये लोग खुद ही अपने बलबूते पर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस गांव के लोग काफ़ी मेहनती थे। यहाँ पर आलसी नामक तो कोई चीज़ मानो है ही नहीं। इस गांव की खासियत एक ये भी थी कि कोई भी बीमार इंसान इस गांव में आता था तो इस गांव की हवा से उसकी बीमारी ठीक होने लगती थी। पानी पीकर उसका शरीर साफ होने लगता था। और यहाँ पर कोई भी फसल किसी भी महीने में उग जाती थी। यहाँ का मौसम ही इतना अच्छा था कि आप दुनिया भर की कोई भी फसल लगा दो, वो ऑटोमेटिक ही उग जाती थी। और ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें होने का कारण यही था क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी थी, पॉजिटिव वाइब्स थी। गांव में कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी का कभी भी एंट्री नहीं हुई। पर यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक शैतान है। वो शैतान एक गांव में कब्जा करता है, गांव को तबाह करता है और उसे उससे शक्ति मिलती है और वो शक्तियाँ लेके फिर कूच करता है दूसरे गांव की तरफ, जो पहले वाले से काफ़ी बड़ा है। फिर वो वहाँ पर कब्जा करता है, दो लोगों को डराता है, लोगों में जलन की भावना पैदा करता है, लोगों को एक दूसरे से लड़वाता है और यह सब करके उसे शक्तियाँ प्राप्त होती थी। उसका सपना था कि वो पूरी दुनिया पर काबू करे और इस दुनिया से इंसान को मिटाकर शैतान को पनाह दे। वो हर इंसान को शैतान बनाना चाहता था। वो चाहता था कि लोग एक दूसरे को मारें, एक दूसरे से जलें, किसी की कोई मदद ना करें और सब शैतान बन जाएं। वो शैतान अभी तक 50 गांवों को अपना शिकार बना चुका था और वो काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था। पर उस शैतान की शक्ति जब भी बढ़ती थी जब लोगों में दहशत और जलन भावना आती थी। उस शैतान की इस गांव अन्नकूट गांव पर काफ़ी टाइम से नज़र थी, पर उसके पास इतनी शक्तियां नहीं थी कि वो इस गांव में कुछ अपना जादू दिखा पाए। क्योंकि इस गांव में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी ना कि वो अपना अपने आप को इस गांव के अंदर एंटर ही नहीं कर पाता था। इस गांव के एक बाउंड्री के बाहर ही वो रह जाता था। तो शैतान इस बार काफ़ी शक्तियाँ लेकर बाहरी दुनिया से बाहरी गांव को तबाह कर कर आया था। इस बार उसका
पूरा पूरा इरादा था कि इस गांव को तबाह करेगा और इस गांव से मिलने वाली शक्ति उसे इतना शक्तिशाली बना देगी कि वो बची हुई दुनिया को एक चुटकी में अपने काबू में कर लेगा। परी इस शैतान से रूबरू थी। उसे पता था ये शैतान क्या चाहता है। परी को पता था कि शैतान की बुरी नज़र इस गांव पर काफ़ी टाइम से है। अब शैतान के पास इतनी शक्तियाँ आ चुकी थी कि वो इस गांव के अंदर एंटर हो सके। अब शैतान इस गांव में एंटर होता है और एक कुत्ते को अपना शिकार बनाता है। वो कुत्ते में एक ऐसा जादू करता है कि उस कुत्ते के शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं और उसके शरीर को खाने लगते हैं। वो रात के टाइम पर उस कुत्ते को एक पेड़ के नीचे छोड़ देता है और वहाँ पर उस पेड़ पर एक बोर्ड पर लिख देता है, अगर इस कुत्ते की मदद किसी ने भी करी तो उस आदमी को भी यही बीमारी लग जाएगी जो इस कुत्ते को है और वो भी तड़प तड़प के मरेगा। अब जब अगले दिन सुबह होती है तो गांव वाले ये देखते हैं कि एक कुत्ता है जिसके शरीर में कीड़े लगे हैं और वो कीड़े उसे खाए जा रहे हैं और वो काफ़ी तड़प रहा है और दर्द में है। अब क्या होता है कि उस कुत्ते को देखकर जैसे ही गांव वालों को दया आती है तो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही वो बोर्ड देखते हैं। उस बोर्ड पे लिखा है कि मैं एक शैतान हूँ और मैं इस गांव को एक श्राप देता हूँ कि इस कुत्ते की अगर किसी ने मदद करी तो वो भी इस कुत्ते की ही जैसे मरेगा। तो वो नोटिस बोर्ड पे नोटिस पढ़ के कुछ लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही काफ़ी लोग सुबह सुबह उस चौराहे से गुजरते हैं और कोई उस कुत्ते की मदद नहीं करता है क्योंकि उन्हें डर रहता है कि वो भी मर जाएंगे और उनके साथ साथ वो बीमारी उनके परिवार को भी लग जाएगी। अब क्या होता है कि शैतान यही चाहता था। वो चाहता था कि लोग डरें, लोगों में डर पैदा हो और इस गांव में दया की भावना ख़त्म हो। अब शैतान को शक्तियाँ मिलना शुरू हो जाती है। शैतान शक्तिशाली बनते जाता है क्योंकि लोगों ने उस कुत्ते की मदद नहीं करी थी, जो कि इन गांव वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। अब क्या होता है कि कुछ लोग उस कुत्ते को देखते हैं और उस नोटिस बोर्ड को पढ़ते हैं, उसके बावजूद उस कुत्ते की मदद करने के लिए राज़ी हो जाते। लेकिन उस शैतान को यही चाहिए था कि उस गांव में से कुछ लोग ही बस उस कुत्ते की मदद ना करें और वो उसे कुछ शक्तियाँ मिले और उस गांव में वो बीमारी को फैला सके। अब जो लोग उस कुत्ते को देखकर भी उसकी मदद नहीं करते हैं, उन लोगों में से कुछ लोग अब बीमार पड़ने लगते हैं। अब वो बीमार पड़ते हैं तो उनको क्या लगता है कि जिन लोगों ने उस कुत्ते की मदद करी उनके कारण ये बीमारी उनके गांव में आ गई है, उससे वो बीमार पड़ रहे हैं। अब ये बात जब तक इन लोगों को समझ में आती, जब तक तो ये बीमारी एकदम आग की तरह गांव में फैलने लगी। जो जो व्यक्ति अब डरने लगा, दूसरे से जलने लगा, वो सब बीमार पड़ने लगे। जिन जिन व्यक्तियों में जलन भावना आने लगी वो सारे व्यक्ति बीमार पड़ने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। 2 से 3 दिन लगे बस और ये बीमारी ने आधे से ज़्यादा गांव को अपनी चपेट में ले लिया। अब शैतान और ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहा था, पर अभी भी कुछ अच्छे लोग थे जो ये बीमार लोगों की मदद करना चाहते थे। वो इन्हें बिठा रहे थे, इनकी दवाई कर रहे थे, इनके जख्मों को मलहम लगा रहे थे और इन्हें बता रहे थे कि तुम किसी का बुरा मत करो, तुम अच्छे हो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। लेकिन ये बीमारी एक ऐसी बीमारी थी कि इस बीमारी ने अगर आपको जकड़ लिया और आपकी कोई मदद करने आया तो आप उसी को मारोगे। तो ये लोग जो बीमार थे अब वो अच्छे लोगों को मारने लगे और अच्छे लोगों को मार के भगाने लगे। अब क्या हुआ कि जो अच्छे लोग थे वो गांव के एक हिस्से में हो गए और जिन लोगों को बीमारी थी वो गांव के दूसरे हिस्से में हो गए, क्योंकि जो बचे हुए लोग थे उन्हें भी संक्रमण ना हो जाए और कहीं वो भी उनके कांटेक्ट में रहकर उन्हें भी शैतानी शक्ति अपने काबू में ना ले ले, इसलिए वो अलग हो गए। पर यह भी बिल्कुल सही फैसला नहीं था। यह भी एक शैतान की प्लानिंग थी। अब परी आती है उन अच्छे लोगों के पास जो अभी बचे हुए थे और उन्हें बताती है कि तुम अलग क्यों हो गए, तुम्हें अपने भाइयों और बहनों की मदद करनी चाहिए, वो लोग दर्द में हैं और तुम लोग उन्हें छोड़कर अलग से रह रहे हो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। परी उन्हें समझाती है
कि आप लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें आपकी ज़रूरत है। तब उन लोगों को समझ में आता है और वो प्लान बनाते हैं कि हम उन लोगों की मदद करेंगे। तो क्या हुआ, वो हमें मार रहे हैं, पर उन्हें अभी पता नहीं है कि वो बीमारी के एक शैतान के काबू में है, इस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं। तो अब वो जितने लोग जो बचे थे वो गांव में वापस जाते हैं और गांव में सारे लोगों को जो बीमार हैं उनके कीड़े निकालते हैं शरीर से, उन्हें जड़ी बूटी से ठीक करने की कोशिश करते हैं। और कोई भी उन्हें कुछ अपशब्द बोलता है, जो बीमार लोग हैं, तो वो ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन पे अभी शैतान का साया है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और वो अपने पूरी दिल से और सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं और सारे लोग गांव के वापस ठीक होने लगते हैं। और शैतान की जो शक्तियां उसे दूसरे गांव से प्राप्त हुई थी, वो सारी शक्तियां अब जाने लगती है। और जो गांव को ख़त्म करके आया था, बीमारियां छोड़ के आया था, वो गांव वापस पहले जैसे नॉर्मल होने लगते हैं। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप कभी भी किसी का बुरा मत करिए। अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो सबसे पहले आपका ही बुरा होगा। आप लोगों की भलाई करिए, आप लोगों से अच्छे से बात करिए, अपने मन में दया की भावना हमेशा बनाए रखिए। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।